साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, साईं बाबा की लीलाएं और चमत्कार अनंत हैं। जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है वही लोग बता सकते हैं। और आज भी बाबा के करोड़ों लाखों भक्त हैं जो साईं के चमत्कारों और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। शिरडी में मारुति मंदिर, शनि खंडोबा मंदिर, शंकर पार्वती मंदिर, कई प्राचीन मंदिर थे। उस समय वे अत्यंत जीर्ण अवस्था में थे, लेकिन साईं ने अपनी दक्षिणा के पैसे देकर उन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। वे सभी देवी देवताओं को बहुमान देते थे और अपने भक्तों को उनके पूजन की प्रेरणा देते थे। दूसरी ओर जिस मस्जिद में बाबा रहते थे उसकी ज़मीन कच्ची थी, फर्श भी नहीं थे और मिट्टी में जगह जगह गड्ढे भी पड़े हुए थे। दीवारें कच्ची थी, जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। पक्षी और कबूतरों इत्यादि ने वहाँ पे अपने घोंसले बना रखे थे। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू मस्जिद के फर्श पर आ जाया करते थे। बरसात के दिनों में छत से पानी बहता था। मस्जिद के बाहर दरवाजे भी नहीं थे। किसी भी समय कोई भी जानवर वहाँ पर अंदर आ जाया करते थे। लेकिन बाबा ने लगभग 50 वर्षों तक वहाँ पर अपना जीवन गुजारा। आम आदमी ऐसी जगह पर एक दिन भी नहीं रह सकता, लेकिन साईं बाबा ने 50 वर्ष बेझिझक गुजारे। वे चाहते तो द्वारका माई का नवीनीकरण हो जाता, परंतु अपनी खातिर बाबा ने कुछ भी नहीं किया। साईं टूटी फूटी मस्जिद में ही रहे। मस्जिद की तकदीर का तो क्या कहना। साईं ने लोगों से कहा, यह मस्जिद द्वारका माई है। आस्था रखने वालों के लिए यह एक तीर्थ है और उसकी रक्षा करनी है। जो इसकी गोद में आ जाते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता है। साईं ने मस्जिद में पांव रखते ही इसे द्वारका माई और इसकी महिमा अपरंपार कर दी। साईं के पास कई संत, पीर फकीर, योगी सिद्ध आते थे। वैसे तो साईं बाह्य दृष्टि से एक सामान्य पुरुष ही दिखाई पड़ते थे, परंतु उनके भीतर अनेक आंतरिक शक्तियाँ समाई हुई थी। साईं संसार सागर की सीपी के एक अनमोल मोती थे। कई लोग साईं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, परंतु साईं उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। साईं बाबा आध्यात्म के सूर्य थे। वे जानते थे कि मोक्ष मार्ग के 4 द्वार ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग हैं। वे अपने भक्तों को इन राहों का दिग्दर्शन कराना चाहते थे। वे कहते थे, तुम अहंकार रहित होकर मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें इन मार्गों पर चलने का तरीका बताऊंगा। साईं ने ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग का मार्ग सभी के लिए खोला। वे जाति, पंथ, मजहब, ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव को नहीं मानते थे। मस्जिद में भी वे घंटानाद करते थे। आंगन में तुलसी का पौधा लहलाता था। जल, पुष्प और प्रसाद अर्पित होता था। आरती होती थी। उसी मस्जिद में कलमे भी पढ़े जाते थे। उसका त्यौहार भी मनाया जाता था। ताजिए भी बनाए जाते थे। हिंदू मुसलमान की एकता और धार्मिक सौहार्द का यह उल्लेखनीय कार्य था। साईं मस्जिद में रामनवमी और गोकुल अष्टमी का त्यौहार भी मनाते थे। होली और दिवाली की भी धूम रहती थी। साईं का यह प्रयास सभी भक्तों के कल्याण के लिए था। साईं बाबा जब शिरडी में आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ एक सटका, पटका, कफनी और टमरेल थी। किसी ने कुछ दिया तो खा लिया। भिक्षा मांगते समय कुछ मिला तो ग्रहण कर लिया, वरना भूखे ही सो गए। न किसी से कोई शिकायत की। मस्जिद की दीवार के पास किसी ने मिट्टी का एक घड़ा रख दिया था जिसमें जल था। प्यास लगने पर साईं उसमें से जल निकाल कर पी लिया करते थे। फटा पुराना टाट का एक टुकड़ा था जिसके ऊपर साईं दिन में बैठा करते थे। उनके पास एक पुरानी ईंट थी जिसे वे किसी पुराने कपड़े से लपेट कर रखते थे। रात में वे इसी ईंट पर सिर रखकर सो जाते थे। साईं के पास बीमार एवं असाध्य रोग से ग्रस्त लोग आते थे तो अपने तरीके से उनका इलाज कर लिया करते थे।
जब आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई तो वे ऊदी से पीड़ाग्रस्त लोगों का उपचार करने लगे। अक्षम, अपाहिज, लाचार, अभावग्रस्त, बीमार लोगों के परित्राण के लिए वे ऊदी का उपयोग किया करते थे। साईं ने दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप से ग्रस्त हजारों लोगों को हर रोज़ कष्ट से मुक्त किया और उन्होंने अपने दोनों हाथों से दुनिया में खुशियाँ बांटी और बदले में किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। साईं जैसा उदार और रहमदिल संत शायद ही कोई हो। साईं की धुनी आज भी अखंड रूप से जल रही है। लोग श्रद्धा के साथ इसे मस्तक पर लगाते हैं और जल में डालकर पीते हैं। आज भी हजारों हजार लोग ऊदी की सहायता से अपने कष्टों और कर्मों को क्षीण करते हैं। साईं की ऊदी आज भी साईं के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व कर रही है और यह आज भी हजारों लोगों के पाप ताप संताप हर रही है। साईं की मस्जिद में शहतीर का 4 गोल लोह कड़ियाँ थी। एक बार कोई भक्त 1 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा तख्ता लेकर आया। पुराने कपड़े की रस्सी बनाकर उसने उस तख्ते को शहतीर की कड़ियों में लटका दिया। तख्ता झूले की तरह लटकने लगा। एक दिन की बात है, रात हो गई थी। कोई भक्त मस्जिद में आया। उसने देखा कि साईं तख्ते के झूले पर सो रहे हैं। तख्ते के चारों कोनों पर 4 दीपक जल रहे हैं। वह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। एक छोटा तख्ता, कच्ची डोर, तख्ते पर चढ़ना मुश्किल, फिर भी साईं आराम से उस पर शयन कर रहे हैं। वस्तुतः ये एक साईं की दिव्य शक्ति थी जिसके लिए असंभव कुछ ही नहीं, और वो यही आश्चर्यजनक कार्य साईं किया करते थे। साईं मूल रूप से ईश्वर के प्रतिनिधि थे। ऐश्वर्य के 6 गुण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण सौंदर्य और त्याग साईं में समाहित थे। उनमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान का त्रैलाकिक परिज्ञान था। स्थूल जगत में होने वाले प्रत्येक क्रिया की जानकारी उन्हें रहती थी। वे सिर्फ वर्तमान के पर्यवेक्षक नहीं थे, अपितु उन्हें लंबे अतीत की जानकारी भी थी और भविष्य के पट पर लिखे आलेख को भी वे देख लिया करते थे। साईं को कोई 10-20 वर्षों का अंतर्ज्ञान नहीं था, बल्कि वे प्राणियों के कई जन्मों का परिज्ञान भी रखते थे। बाबा ने माधवराव देशपांडे को कहा था कि मेरा तुम्हारा 72 जन्मों का संबंध है। शांताक्रुज के धुरंधर बंधुओं से बाबा ने कहा था कि तेरा मेरा 60 जन्मों का संबंध है। साईं बाबा साकार रूप ग्रहण कर धरती पर आए थे। उनके आने से केवल शिरडी का ही नहीं, सारी दुनिया का सौभाग्य सितारा चमक उठा। इस कलयुग में हर इंसान के लिए चरम लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, परंतु साईं इसे उपलब्ध कराने के लिए धरती पर आए। वे चाहते थे कि व्यक्ति अपनी आत्मा में परम तत्व के दर्शन करे। जन्म मरण का यह चक्र दुनिया में चल रहा है। लोग इस चक्र में पिस रहे हैं। साईं अपने मार्गदर्शन से लोगों का यह चक्र तोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि आत्म तत्व वापस अपने घर लौटे और परम तत्व से मिले। वे भक्ति और सत्कर्म के द्वारा हमें उस राह पर ले जाना चाहते थे जो राह में मंजिल की ओर ले जा सकती है। शिरडी में आकर साईं ने इसे एक महान तीर्थ का रूप दे दिया। साईं बाबा में जन जन के शरीर में छिपी आत्मा को निखारा और चमकाया। जो लोग श्रद्धा भक्ति से उनकी शरण में आए, उन्होंने शिरडी में उनकी निखरी हुई आत्मा में ईश्वर का नूर देखा। साईं जन जन के भाग्य विधाता बनकर धराधाम पर आए। नासिक जिले के मूले शास्त्री ने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वे ज्योतिष शास्त्र के प्रखंड विद्वान थे। वे सामुद्रिक विद्या में भी पूर्ण पारंगत थे। वे बापू साहेब ऊटी के साथ नागपुर से शिरडी आए। वे साईं नाथ महाराज का हाथ देखना चाहते थे। साईं त्रिकालदर्शी थे। किसके मन में क्या विचार है यह तो बाबा को पहले ही मालूम था। मूले शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन किए। उन्होंने अपनी तरफ से बाबा की हस्तरेखाएं देखने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहे। बूटी ने भी बाबा से हाथ दिखाने की पेशकश की, परंतु बाबा ने उसे अनसुना कर दिया। जिस दिव्य शक्ति
को दुनिया की तकदीर मालूम है, वह भला अपनी हस्तरेखाएँ किसी को क्यों दिखाए। बाबा कहते थे कि माया के प्रभाव से व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों से ग्रस्त हो जाता है। उसमें मानवीय गुण क्षीण पड़ने लगते हैं और वह दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। कर्म भी दो तरह के ही होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। सत्कर्मों का फल कर्ता को तो अच्छा मिलता है, दुष्कर्मों का बुरा फल हासिल होता है। और दुष्कर्मों के फल के रूप में व्यक्ति रोग, शोक, गरीबी, निसंतान आदि तापों से ग्रस्त हो जाता है। माया धूल के समान होती है जो व्यक्ति के निर्मल हृदय के दर्पण पर छा जाती है। फिर व्यक्ति को सत्कर्मों का बिंब नहीं दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति माया की धूल को साफ कर लेता है वह अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। माया में अपार सम्मोहक शक्ति होती है। सामान्य इंसान तो क्या, यह ऋषि मुनियों को भी ग्रस्त कर लेती है। जीवन के चरम लक्ष्य की दिशा में जो लोग अग्रसर हो जाते हैं उन्हें भी यह अपनी ओर खींच लेती है और मृत्यु लोक में भटकने के लिए विवश कर देती है। यहाँ व्यक्ति 3 प्रकार के तापों को भोगता है और अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहता है। सद्गुरु हमें जीवन का आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। वे हमें कर्म फलों से मुक्ति दिलाने की युक्ति बताते हैं। सद्गुरु की सानिध्य में अगर कोई भक्त पूर्ण समर्पित हो जाता है तो वे भक्ति के भोग को क्षीण भी कर देते हैं। सद्गुरु साईं का अवतार इस धरती पर इसी महान उद्देश्य के साथ हुआ। हमारे तन से माया की धूल उतरे, इसके लिए साईं गोदावरी की पावन धारा बनकर आए। सद्गुरु साईं ने भक्तों के दुख हरे, असहाय लोगों की समस्या को दूर किया। सद्गुरु के हाथों का स्पर्श या उनकी करुणामयी एक नज़र ही दुख को कम करने में पूर्णतः समर्थ होती है। साईं रोगियों के रोग पर उदी मल देते थे और उनका रोग दूर हो जाता था। साईं के सानिध्य में आने वाले अनेक भक्तों ने साईं के कृपा आशीर्वाद से रोगों से निजात पाई। आवश्यकता है तो सिर्फ साईं में आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखने की। साईं ने आशीष से समस्याओं का कहर और दुखों का दंश कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। और जीवन में समस्याएं या दुख तो आते ही हैं, लेकिन साईं ऊदी से और उनकी कृपा से वे सब दूर भी हो जाते हैं। बाबा ने अपने भक्तों को स्वयं ही कहा है, दृढ़ विश्वास रखें, श्रद्धा सबूरी रखें और मैं हर पल हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। साईं नाम का सुमिरन करते रहें, साईं साईं करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। ओम साईं नाथाय नमः।